Hello and welcome to yet another session of Maths Board question paper solving. So today we are going to start with one of the most easiest chapter called as Mathematical Logic. Okay, अब ये चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का. हम करेंगे मार्च और जुलाई 2025 के क्वेश्चंस. तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. तो मैथमेटिकल लॉजिक आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट. इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन 1. 7 मार्क का वेटेज है. तो ये पहला सवाल है. इफ़ यू सी इट सेज सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर. इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ओके, फॉर 1 मार्क. इस क्वेश्चन में बोला है इफ P stands for he is intelligent, Q stands for he is strong, then symbolically from the statement you have to symbolically say what is correct. अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से नोटिस करो. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको समझना है क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में है ही इज़ रॉन्ग. ये सबसे पहला फ्रेज जो है ही इज़ रॉन्ग, इट टॉक्स अबाउट नेगेशन. ठीक है. अब ही इज़ इंटेलिजेंट, यू कैन चेक ही इज़ इंटेलिजेंट, ये हमारा P है. ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये हमारा Q है, और बीच में है कंजंक्शन और, राइट. तो अगर आप इन तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक साथ कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा नेगेशन, ओके, एंड देन ही इज इंटेलिजेंट P और Q इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, इट इज रॉन्ग. रॉन्ग इज अ नेगेशन, राइट. तो इट इज रॉन्ग मतलब नेगेशन. याद रखो, रॉन्ग जो है वो नेगेशन इंडिकेट कर रहा है. ही इज इंटेलिजेंट इज P और इज अ कंजंक्शन, तो आप कंजंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो. और स्ट्रॉन्ग को हम लिख सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट और ही इज स्ट्रॉन्ग, तो ये क्यों हो जाएगा. एंड देयरफॉर यू कैन सी ऑप्शन C becomes your correct option. I hope everybody is clear with this. Yeah, let's go to the next. Now this is a 4 mark question. Question number 2A. I think it should be for 3 marks. Why? Because यहाँ पर है ना, there is a slight correction. Let me make it for 3 marks. क्योंकि ये question जो है ना, ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है. आप देखो इसमें कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स, आपको ये तीनों पता करना है. ओके, ठीक है. तो लेट्स सी, राइट डाउन द कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट. इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. तो आपको यहाँ पर पहले है ना इस स्टेटमेंट को P और Q में ब्रेक कर लेना है, और यू हैव टू जस्ट मेक इट इनटू P एंड Q. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट P स्टैंड्स फॉर a triangle is equilateral, okay, और Q जो है ना, it stands for it is equiangular. Can you understand this? पहले आप इसको ब्रेक करो कि इसमें P क्या होगा, Q क्या होगा. फिर आप देखो इसके अंदर कौन सा कनेक्टिव हमने यूज किया है. इफ यू सी इट इज इफ देन. ठीक है, अगर ये इफ देन है मतलब इस स्टेटमेंट को अगर मैं करेक्ट फॉर्म में लिखूं, मतलब ये हो गया P implies Q, isn't it? If a triangle is equilateral then it is equiangular. तो सबसे पहला काम है ये करना. अब अगला काम है हमको आइडेंटिफाई करना या इसका कॉन्वर्स लिखना. अब कॉन्वर्स लिखने के लिए आपको P implies Q अगर है तो इसका कॉन्वर्स कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए. कॉन्वर्स का सिंपली मतलब होता है Q implies P. ओके, P implies Q का कॉन्वर्स है Q implies P. तो Q implies P is the converse of P implies Q. So if it Q implies P, तो आप बताओ इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा. इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या बनेगा. हम लिख सकते हैं that if a triangle is equiangular, right, then it is equilateral. I hope all of you are clear. सिर्फ आपने क्या कर दिया, P और Q को स्वैप कर दिया, तो Q implies P is the converse. The next they are talking about is inverse. अब इनवर्स में क्या होता है, आपको सिंपली ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना P implies Q, इसका नेगेशन करना है. मतलब नेगेशन ऑफ P implies negation of Q is the inverse of P implies Q. तो अगर इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा बताओ मुझे.
इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल, ओके, हम लिखेंगे इफ अ ट्रायंगल इज नॉट, नॉट क्यों डाला है, बिकॉज नेगेशन है, नॉट इक्विलैटरल, देन it is not equiangular. I hope all of you are clear. And the last is contrapositive. Contrapositive क्या होता है पता है, सिर्फ ये जो इनवर्स है ना उसको स्वैप कर दो, मतलब negation of Q implies negation of P is the contrapositive of P implies Q. Got it? तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, क्यू है ना तो इक्विएंगुलर होगा, इज नॉट इक्विएंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल. ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दिस एज अ फॉर्मूला. ये अगर आपको याद रहा कि कॉन्वर्स में क्या होता है, P implies Q इज योर ओरिजिनल स्टेटमेंट, ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ठीक है. तो P implies Q ओरिजिनल स्टेटमेंट है, इसका आप अगर कॉन्वर्स करते हो तो कॉन्वर्स का मतलब Q implies P कर रहे हो. अगर इन्वर्स करते हो तो आप यही स्टेटमेंट लोगे, बट देन यू आर गोइंग टू मेक द नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स. और अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हैं तो आपको सिंपली इन्वर्स को स्वैप कर देना, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. आप पहले क्वेश्चन रीड करके पी क्यू आइडेंटिफाई कर लो, देन यू सी इट इज इफ देन विच इज पी implies क्यू, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, नाउ कम्स यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई द इक्विवेलेंस. ओके, सो यू हैव लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आपको ट्रूथ टेबल की मदद से इक्विवेलेंस आइडेंटिफाई करना है. अभी सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स हैं. अगर आप नोटिस करो, सो यू हैव P, Q एंड R, ठीक है. तो अगर P Q R है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है विच सेज 2 raised to n. n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, 2 raised to 3 विच गिव्स यू 8. मतलब यहाँ पर 8 आउटकम्स आने वाले हैं. ओके, तो हम लोग इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं. लिखते हैं P Q, राइट. और क्या हमारे पास है, हमारे पास है Q एंड R. देन यू हैव P और Q एंड R, राइट. और फिर इनको इंडिविजुअली ले लो और फिर इनको एक साथ क्लब कर दो. तो इंडिविजुअली अगर आप, या तो फिर आप कैसे करो, P Q ले लो, P Q R, एक मिनट लेट मी करेक्ट इट. इसमें है ना, आप पहले P Q R ले लो, सबसे बेटर. ओके, देन यू डिवाइड इट इन पार्ट्स. तो दिस इज P Q R. फिर यहाँ पर क्या क्या है, P और Q, P और R, Q and R, isn't it? फिर आपके पास ये लेफ्ट साइड होगा, ये पूरा राइट साइड होगा. तो लेफ्ट साइड क्या है, P और Q and R, और ये पूरा राइट साइड विच इज P और Q and P और R. ओके, सो दिस इज लाइक योर LHS एंड दिस इज लाइक योर RHS. आपने वो इन दोनों में इक्वलिटी, इक्विवेलेंस ढूंढना है या इक्वालिटी ढूंढना है, ठीक है. इक्विवेलेंस इज अ करेक्ट वर्ड, हमको इक्विवेलेंस ढूंढना है इन दोनों स्टेटमेंट्स का. तो अब ये 8 जो आउटकम्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तरीका बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स लिखना है, ठीक है. देन यू हैव टू राइट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड अगेन यू हैव टू राइट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड फाइनली यू विल राइट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स true false true false. I hope it is clear. Okay, now we are going to use P and Q. अब इसको याद रखने के लिए ना हमेशा exceptions याद रखना बहुत ज़रूरी है. I hope you remember the exceptions. क्या exceptions याद रखना चाहिए मुझे बताओ. and में और में opposite कब होता है, और में कब फॉल्स आता है या कब ट्रू आता है वो आपको पता होना चाहिए. और में एक चीज़ याद रखो, दैट इफ इट इज़ फॉल्स और फॉल्स देन ओनली इट इज़ फॉल्स, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रू. तो और के केस में है ना, दिस इज योर एक्सेप्शन. ओके, दिस इज योर एक्सेप्शन, आपको एक्सेप्शन याद रखना है. ऑलराइट. एंड के केस में
एंड के केस में क्या होता है बताओ मुझे, एंड के केस में क्या होता है? एंड के केस में ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, otherwise everything seems to be false, right? I hope you know this is very very important part, okay? जो आपको पता होना चाहिए कि और में कैसा होता है और एंड में क्या होता है। ये अगर आपको नहीं पता है then you know it is difficult, so it is very important to know that एंड में ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल इज फॉल्स। और में ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल इज ट्रू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट? एंड में फॉल्स, सॉरी, और में फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल इज ट्रू। एंड में ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल इज फॉल्स। ओके, सो लेट्स अप्लाई इट हियर, पी और क्यू। तो पी और क्यू आप देख लो, और में हमको पता है दो फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स आएगा, वरना सब ट्रू रहेगा। तो ट्रू और ट्रू is true, true or true is again true, true or false is also true, false and true is true, false and true is true, false and false is true, false or false is false, false or false is false. I hope it is clear. Same you go with P or R, P or R, just look at P or R. So true, true is true, true false is a true, true true is a true, true false is a true, false true is a true, false false or false is a false, false or true is a true, false or false is a false. I hope everybody is clear. Now it is and, Q and R. And में याद रखना, so true true, true and true is true. Okay, so true and true is true, true and false is a false, this is again a false, false or false तो surely false है, true and true is a true, this is a false, this is a false and this one is also false. I hope everybody is clear till here. अब आपको क्या करना है, P को और करना है इसके साथ, ठीक है? और में याद रखो कि false false आया तो ही false होएगा, वरना सब true होगा। So true or true gives you a true, true or false is a true, true or false is a true, true or false is a true, false or true is also a true, false false is a false, false false is a false and false false is a false. I hope all of you are able to understand this. Yeah, yes, this is important. Now we have these two, P or Q, P और R, इन दोनों के बीच में एंड करना है। तो एंड में अपने को याद रखना है ट्रू 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। तो ट्रू ट्रू जहाँ पर भी आ रहा है ट्रू ट्रू आप देखते जाओ, ट्रू 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 ये भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू इज अ फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ इफ यू मैच LHS एंड RHS, मतलब आप इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मैच करो तो ये सेम आ रहा है, ठीक है? Therefore finally you will say that LHS is equals to RHS. Therefore आपको ये स्टेटमेंट रिपीट करना चाहिए, P और Q and R is equivalent to P or Q and P or R. I hope everybody is clear with this. It's a very simple question, okay? But you have to always remember exceptions. And के लिए exception है, और के लिए exception है, ठीक है? Implies के लिए true implies false is a false, right? और double implies में true double implies false gives you a false and false double implies true will also give you a false. I hope everybody is clear with this. Yeah, so it's a simple question for 4 marks. Now we have done with the March paper. Let's deal with July paper. Okay, अब July paper में सबसे पहला question है show whether it is true or false. So they are asking about dual, ठीक है? dual के बारे में पता है सबको? dual में क्या होता है? when we talk about dual याद रखो, or is replaced by, or is replaced by and is replaced by or. सिर्फ यही दोनों में अपने को चेंज लाना है। ड्यूल सबसे आसान है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको और को एंड बनाना है और एंड को और बनाना है, समझा? बस इतना ही करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड नेगेशन ऑफ Q
और टी स्टैंड्स फॉर टॉटोलॉजी। ओके, तो अब अगर मेरे को ड्यूल करना है तो मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है, दिख रहा है? आई हैव टू चेंज दिस टू और, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर आप चेंज करोगे और को एंड, टॉटोलॉजी को आपने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, पर यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई, बिकॉज यू आर डूइंग द ड्यूल ऑफ दिस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी ट्रू। ओके, अच्छा, नेगेशन ऑफ सम मेन्स आर एनिमल। अब सम जो है ना, याद रखो, इट्स अ क्वांटिफायर, ठीक है, और आपको इसका नेगेशन करना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सम को लिखना पड़ेगा ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स। ओके, तो क्वांटिफायर सम को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, व्हेन यू डू द नेगेशन ऑफ दिस सम इट बिकम्स ऑल, पर यहां पर एनिमल की जगह आपको लिखना पड़ेगा नॉट एनिमल। एक और तरीका है, नो मेन आर एनिमल्स, इवन दिस इज करेक्ट, तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो इफ यू विश यू कैन राइट नो मेन, नो मेन्स, ओके, क्वेश्चन में एस है, आर एनिमल्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर हाउ टू डू द नेगेशन, या तो आपको क्वांटिफायर को चेंज करना पड़ेगा, सम को लिखना पड़ेगा ऑल, ठीक है, all men are not animal, remember that is very important. Now again here determine whether the following statement pattern is a tautology. Tautology कब होता है, when everything comes true. Contradiction कब होता है, when everything is false, and contingency is true or false. All right, so we have to make a truth table here. अब यहाँ पर पहला पार्ट मैंने लास्ट सम में भी बताया था, आपको देखना है स्टेटमेंट्स कितने हैं, इधर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स है, P और Q, so there are only two statements. So when there are only two statements, your formula is 2 raised to 2, which is equal to 4. So only 4 outcomes. Okay, तो पहले लिखते हैं P, Q, negation of P, negation of Q भी है क्वेश्चन में. Then you have P and Q. Then you have P and negation of Q. And finally you have this entire thing, which is P and Q or negation of P. Let me just rub this. Yeah. Okay, so we have negation of P. All right. And then we close this bracket. Then we have P and negation of Q. I hope it is sorted. Yeah, everything is done. चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्योंकि 4 है, हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ क्यू करना है, मतलब जस्ट ऑपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। देन यू हैव पी एंड क्यू। एंड में मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था, क्या एक्सेप्शन था, याद है क्या? यस, व्हाट वाज द एक्सेप्शन इन एंड? True and true is true, rest everything is false. Okay, so remember, true and true is true, true and true is true, rest everything is false, false. देखो true false है, false. All right, अब आपको P को and करना है negation of Q के साथ, इसके साथ. So true and false is a false, true and true is a true, false and false is a false, and this is again a false. Is that clear? Now once we have done this, I think we'll require one more column, क्योंकि ये दोनों को भी तो क्लब करना है ना, इन दोनों को भी क्लब करना है, that is this one and negation of P, ये दोनों को, ठीक है। तो ये एक हमारा कॉलम इधर बनेगा, और यहाँ पर है ना हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। Okay, so now we have P and Q or negation of P. तो P and Q और में अपने को पता है, और में क्या होता है, और में क्या होता है, याद है? चलो देखो, और में क्या होता है, false और false is false, right? So और में false और false is a false, true and true is a true. These are exceptions.
ओके, तो लेट्स लुक एट बोथ ऑफ दिस। कौन सा देखना है अपने को, ये और नेगेशन ऑफ पी। चलो, ट्रू और फॉल्स, और है बीच में, है कि नहीं, ये रहा ना और। तो ट्रू और फॉल्स गिव्स यू अ, और में ट्रू देगा ना, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स रहेगा, तो ये ट्रू देगा। वैसे ही फॉल्स और फॉल्स गिव्स यू अ फॉल्स, फॉल्स और ट्रू गिव्स यू अ ट्रू, फॉल्स और ट्रू गिव्स यू अ ट्रू। इज दिस क्लियर टू हियर? नाउ इज योर एंटायर क्वेश्चन मतलब ये पूरा वो। चलो, अब वो पूरा कैसे हो रहा है पता है आपको, ये वाला एक कॉलम देखना है और उसको इस कॉलम के साथ और करना है, ठीक है। तो और में याद रखना सिर्फ फॉल्स ही फॉल्स होगा। सो ट्रू और फॉल्स गिव्स यू अ ट्रू, false or true gives you a true, true or false gives you a true, and true or false also gives you a true. So final answer, if you can see, has everything in true. Therefore I can say that P and Q or negation of P, right, or P and negation of Q is a tautology. आई होप एवरीबडी इज क्लियर। टॉटोलॉजी कब बोलते हैं, जब ये सारे के सारे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ वी हैव अगेन कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स। चलो आप इसमें से तुरंत मुझे बताओ व्हाट इज पी। तो हम यहाँ पे पी को अज्यूम करेंगे मैन, अ मैन इज बैचलर, ओके। और क्यू को अज्यूम करेंगे ही इज हैप्पी। इज इट ट्रू? Are bachelors happy? You will not know this unless and until you get married, but actually this is true. Okay, let's not get deviated. So a man is bachelor, then he is happy. तो ये हमारा P और Q हो गया। और क्योंकि if then है, मतलब this question is P implies Q. This is your original form of the question, right? It's P implies Q. अब एक एक करके करते हैं converse. If you remember last sum में converse में क्या होता है, P implies Q का रिवर्स हो जाएगा, Q implies P is converse of P implies Q। चलो, तो स्टेटमेंट में करो क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? स्टेटमेंट बनेगा if a man is happy then he is a bachelor, okay। So if somebody is happy, if you find somebody happy around you, you should think that he is a bachelor maybe, yeah, so he is happy, okay। Then we do the inverse। inverse में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म वही रख के नेगेशन कर देते हैं, ठीक है। yes, so is inverse of P implies Q। चलो इसका स्टेटमेंट फॉर्म बनाओ, क्या होगा बताओ। if a man is not a bachelor then he is not happy। Are you clear with this? तो आपने नॉट लगा दिया दोनों को। चलो अब कॉन्ट्रापोजिटिव तो बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रापोजिटिव में आप क्या करते हो, आप सिर्फ इनको स्वैप करते हो, राइट। तो इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P implies Q। चलो स्टेटमेंट फॉर्म बताओ फटाफट। इफ क्या लिखें, अ मैन इज नॉट हैप्पी, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन व्हाट, ही इज नॉट अ बैचलर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आई डिड टेल यू P implies Q पहले आइडेंटिफाई करो, फिर आपका काम होना चाहिए इसको स्वैप करना कॉन्वर्स के लिए, इसका दोनों तरफ नेगेटिव करना इन्वर्स के लिए, और इन्वर्स के स्टेटमेंट को स्वैप करना टू गेट कॉन्ट्रापोजिटिव। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस, या। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर यूजुअली आस्क्ड इन द चैप्टर लॉजिक। So I hope everybody has understood today's session. So thank you very much. See you again in the next chapter. Okay, all the best.